नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, सारण लोकसभा सीट, वैसे तो ये लोकसभा सीट वैसे भी हॉट सीट है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य से है और लालू यादव का गढ़ माना जाता है सारण। तो ये हॉट सीट वैसे भी है, लेकिन आज खबर यह है कि राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में लालू यादव के समधी भी शामिल होने वाले हैं। चंद्रिका राय का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तो ये सुपर हॉट सीट बन गई है। भारतीय जनता पार्टी लालू के समधी के सहारे अब रोहिणी आचार्य और लालू यादव से सारण में निपटना चाहती है या रोहिणी आचार्य को निपटाना चाहती है। इसके क्या मायने हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सर के जरिए। सर, क्या मायने हैं इसके, और चंद्रिका राय के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? चंद्रिका राय तो नेपथ्य में चले गए, जेडीयू में शामिल हुए, बहुत भूमिका नहीं रही, सक्रियता शून्य रही, फिर अचानक प्रकट हो गए हैं, उनकी चर्चा जोर पकड़ गई है अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में। देखिए, चंद्रिका राय लालू प्रसाद के समधी है ना जी। चंद्रिका राय की सुपुत्री ऐश्वर्या से लालू जी की का जो बड़ा पुत्र है तेज प्रताप, जो अभी एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनसे शादी हुई थी जी। बड़ा धूमधाम से। सारण जिले में दारोगा प्रसाद राय एक बड़ी शख्सियत थे, मुख्यमंत्री हुए थे। उनके सुपुत्र हैं चंद्रिका राय, वो भी मंत्री रहे हैं और लोकसभा के पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राजद के उम्मीदवार थे। मैंने शादी के बाद सच पूछिए, एक बड़ा लाभ मिला था चंद्रिका राय को कि वो राजद का कैंडिडेट बने थे। चुनाव हार गए राजीव प्रताप रूडी से। उसके पहले पिछले चुनाव में 14 में राबड़ी देवी लड़ी थी चुनाव, वे हार गई थी राजीव प्रताप रूडी से। लालू प्रसाद भी उस कंस्टिट्यूंसी से प्रतिनिधित्व किए हैं। मतलब सारण कंस्टिट्यूंसी लालू परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो ये दर्शाता है। अब इस चुनाव में लालू प्रसाद की छोटी बिटिया रोहिणी आचार्य के चुनावी जंग में कूदने से एक परिवार में एक राजनीति में प्रवेश करने वाली एक नई सदस्य बनी है। अब इस चुनाव में आज आपने ठीक ही कहा कि लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय आज, अब वो लालू प्रसाद से जो पारिवारिक कलह रहा है उसका हिसाब किताब लेने के लिए आज राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में न सिर्फ शामिल होंगे, अब वो चुनाव प्रचार में भी लगेंगे और देर सवेर 20 मई को वहाँ चुनाव होना है। 5वें चरण में वहाँ मतदान होगा। तो लगता है कि फिर वो ऐश्वर्या को भी निश्चित रूप से घर घर घुमाने की भाजपा कोशिश करेगी। पिता परिवार की भी सहमति होगी, इसलिए कि जब दो परिवार में कटुता होती है तो फिर क्या कुछ बचता है। हर तरह का हिसाब किताब करने के लिए लोग तैयार हो बैठते हैं। आज राजीव प्रताप रूडी का नामांकन है, उसमें पूरी भाजपा की ताकत लगने जा रही है। राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, राम कृपाल यादव और एनडीए के और कई नेता आज वहाँ जा रहे हैं। वहाँ नामांकन सभा भी होगी। तो आज से सारण में रोहिणी आचार्य का तो नामांकन हो चुका है, उसमें लालू जी भी गए थे। उसके पहले लालू जी ने वहाँ कैंप किया था, राबड़ी देवी भी गई थी, तेज प्रताप गए थे, तेजस्वी गए थे। तो अब ये दो परिवारों के बीच का जो कलह है, रोहिणी आचार्य की आज नामांकन के बाद, चुनावी रण में कूदने के बाद, अब राजीव प्रताप रूडी का भी आज नामांकन होगा। तो पूरी तरह से अब सारण की सीट और हॉट सीट हो गई है। सबों का ध्यान होगा क्या होगा उस क्षेत्र में। एक और जहाँ ननद भौजाई अब आमने सामने होंगे। अब वो भौजाई जो है ननद, जो दिल्ली जाने की तैयारी में है, लोकसभा का चुनाव का मतलब है दिल्ली जाना। अब उसको रोकने के लिए, सारण में ही रोकने के लिए, छपरा में ही रोकने के लिए भरसक कोशिश होगी भाभी के तरफ से। वहीं चंद्रिका राय भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे जब आज नामांकन में उनके शरीक होने की बात है, तब तो आप समझिए कि जो लालू परिवार के बीच में, जो दो परिवार के बीच में कटता है, तो अब तो वो सब बिल्कुल सामने फिर ये होगा। पिछले चुनाव में चाहे चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ थे, इस बार साथ होंगे, एक की भी बड़ा दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं दारोगा प्रसाद राय की भी एक शख्सियत रही है और जिले में चंद्रिका राय का भी जो परिवार है उसका एक
कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पैठ रही है। और लालू प्रसाद की वो जन्मभूमि है, हालांकि वो जिला उनका नहीं, वो तो गोपालगंज के रहने वाले हैं, लेकिन सारण तो लालू प्रसाद की कर्मभूमि है। तो लालू प्रसाद की राजनीतिक कर्मभूमि में और उनके समधी चंद्रिका राय का कूदना, उनकी पुत्र वधू ऐश्वर्या राय को भी चुनावी रण में कहीं ना कहीं खिलाफ करने के लिए आना, ये एक बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है। तो बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है सारण का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।